नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा वनराज की बातों से परेशान है। हालांकि वनराज जा चुका है अपने ताने वाने मारकर। अनुज पूछता है कि अनुपमा तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ। अनुज फिर भी पूछता है, वो समझ जाता है कि अनुपमा ठीक नहीं है। अनुपमा कहती है कि ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है मिस्टर शाह के ताने सुनने की। अनुज अनुपमा से माफी मांगता है, कहता है मुझे नहीं पता कि कल मेरे ड्रिंक में क्या था, लेकिन यकीन मानो कि वो मैंने नहीं बनवाया था, मैं पीता नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि मुझे मालूम है। अनुज फिर उससे सॉरी कहता है कि अनुपमा मुझे नहीं पता कल नशे की हालत में मैंने क्या किया, कहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अनुपमा कहती है कि नशे की हालत में बदतमीजी वो करते हैं जिनके मन में गलत भावनाएं हो, होशो हवास में जो वो नहीं कर पाते वो नशे की हालत में करते हैं, लेकिन जिनके मन में दूसरे के लिए सम्मान हो वो नशे की हालत में भी बहकते नहीं हैं। आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। अनुज घड़ी देखता है, काफी टाइम हो गया, दोनों की कुछ देर के बाद मीटिंग है। वो तैयार होने चला जाता है। इधर घर में राखी दवे ने घर पे कब्जा जमाने की ठान ली है। बा के झूले पर बैठ जाती है। बा के झूले पर बा के अलावा कोई नहीं बैठता। बा परेशान हो जाती है, कहती नागिन यहाँ से उठ। अब तो नागिन यानी कि राखी दवे झूला झूलने भी लगती है। वह और परेशान होती है, कहती उठ यहाँ से, मेरा झूला कोई नहीं झूल सकता है। राखी कहती है मैं आपकी कोई भी बात क्यों सुनूं, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक समधी जी और एक्स समधन जी यहाँ नहीं आ जाती और मेरे पैसे नहीं दे देती। बाप परेशान होकर अनुपमा को फोन लगाती है। अनुपमा अभी भी फोन नहीं उठा रही है। उसका बैग कमरे में रखा है और वो अनुज के कमरे की ओर गई थी। कमरे में वापस आती है, फोन चेक करती है, इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर घबरा जाती है। तभी वनराज आता है और कहता है कि हमें अभी घर जाना होगा, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। राखी दवे ने आकर घर में सबको परेशान कर दिया है, अपने पैसे मांग रही है। काव्या का आज यहाँ पर एक इंटरव्यू है, वो हमारे साथ नहीं आ सकती, अगली फ्लाइट से आएगी। अनुपमा कहती है कि लेकिन वो तो मिस्टर कपाड़िया के साथ काम करना चाहती थी ना? वनराज कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मिस्टर कपाड़िया के साथ काम करे। कहता है हमें तुरंत घर पहुँचना है, मेरी टिकट्स आ चुकी हैं, तुम भी अपनी टिकट बुक करा लो। अनुपमा सोच में पड़ जाती है, उसकी तो मीटिंग है। वनराज कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट को बनाते बनाते तुम अपना घर खो बैठो। अनुपमा कुछ फैसला करती है। इधर घर में किंजल अपनी माँ से कहती है कि माँ हमारी बात हुई थी ना, मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक प्रॉपर्टी की डील नहीं हो जाती है आप पैसे नहीं मांगेंगी। माँ कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं पैसे मांग रही हूँ, और कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, जब आनी बात हुई थी हवा में उड़ गई। वो अपने नाम की नेम प्लेट भी बनवा कर लाई है। सबसे कहती है कि देखिए कितनी सुंदर नेम प्लेट है ना, कुछ देर के बाद इस घर के बाहर यही नेम प्लेट लगेगी। मजे से झूले में बैठकर बा की माला को हाथ से घुमाने लगती है। बा कहती है मेरी माला छोड़, मेरी माला छोड़। तभी राखी दवे के हाथ से छूटकर माला गिर जाती है, टूट जाती है। बापूजी सब परेशान हो जाते हैं, जमीन पर से माला के मोती बीनने लगते हैं। ये माला बा की माँ की है, उनके लिए बहुत कीमती है। राखी इस सिचुएशन का भी मजा ले रही है। तभी वनराज और अनुपमा घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वनराज सीधे राखी दवे के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के झूले में बैठने की? राखी कहती है कि रिलैक्स समझी जी, और आज से मुझे मकान मालकिन कहने की आदत डाल लीजिए। वनराज कहता है कि आज आपके सामने समधी नहीं बल्कि एक बेटा खड़ा है जिसके माँ बाप का आपने अभी अभी अपमान किया है। मैंने आपसे कहा था कि कारखाने की डील होते ही आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। राखी कहती है कि भाई मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता, अपनी नेम प्लेट निकाल लेती है घर पे लगाने के लिए। तभी अनुपमा आती है, 20 लाख का चेक उसी नेम प्लेट के ऊपर रख देती है। कहती है कि राखी दवे ये लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से। वनराज सोचता है कि अनुपमा के पास चेक था, फिर भी इसने मुझे रास्ते में क्यों नहीं बताया। चेक पर अनुज कपाड़िया के साइन है। राखी कहती है कि भाई वाह, अनुज कपाड़िया ने चेक काट के दिया है।
पैसे तो आपको देने थे। अनुपमा कहती है कि तुम्हें इससे क्या, बात पैसे की हुई थी ना, पैसे तुम्हें मिल गए, साइन किसी का भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। राखी कहती बात तो सही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा कहती है कि भगवान न करे, लेकिन जिंदगी में अगर दोबारा कभी ऐसा वक्त आया जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं आपके पास कभी नहीं जाऊंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके पास नहीं आऊंगी। मैं हमेशा आपके रिश्ते का मान करती थी, हर तीज त्योहार में आपको बुलाती थी, चाहे आप कुछ भी करे। बा आपको नागिन कहती थी तो मैं कहती थी कि बा नागिन का काम डसना है, उन्हें अपना काम करने दो, लेकिन हम प्यार से आपको जीत लेंगे, अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। आप मुझे अपना स्वभाव बदलने पर मजबूर कर रही हैं। राखी कहती है कि आपका वो पावरफुल फ्रेंड आपकी किडनी तो क्या, आपका 2 रुपए का रबर बैंड भी नहीं बिकने देगा, उसकी चोटी से रबर निकाल लेती है। अनुपमा कहती है कि जब औरत के बाल खुल जाते हैं ना तो वो चंडी का रूप धारण कर लेती है। दिखाऊं क्या चंडी का रूप? आज के बाद मेरी बहू किंजल ना तुम्हें फोन करेगी, ना ही तुमसे बात करेगी, ना ही कभी मिलेगी, और ना ही तुम कभी उससे मिलने की कोशिश करोगी। ये पकड़ो चेक और निकल जाओ यहाँ से। राखी के पास अब कोई चारा नहीं रहता है, वो बहुत हर्ट हो जाती है, अपमानित फील करती है, जाने लगती है तो पाँव उसका मोती पर पड़ता है, वो फिसल कर गिर जाती है, घुटनों पर आ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले उसने बा और बापूजी को घुटनों पर गिराया था। अनुपमा उसके सामने ही गंगा जल से झूले की शुद्धि करती है। वो जाते जाते भी अनुपमा के खिलाफ वनराज को भड़काने की कोशिश करती है। वनराज उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। राखी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि अब तक तो मैं मजे लेती थी, लेकिन अब मैं बदला लूंगी। बस आज इतना ही। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुज काका से कहता है कि काश मैंने अनुपमा से दिल की बात पहले कह दी होती, वो एक रानी की तरह जिंदगी डिजर्व करती थी। अनुपमा उसके घर आती है, उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है। क्या है ये तो आने वाली कड़ी में ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।